गिरिडीह जिले में युवक के अपहरण और फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। गांडी थाना क्षेत्र के पांडेडीह निवासी तस्लीम अंसारी का 24 मई को खंडोली के पास से मोटरसाइकिल समेत अपहरण कर लिया गया था। अपराधियों ने परिजनों से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी और क्यूआर कोड के जरिए 24,000 रुपए भी ट्रांसफर करवा लिए थे। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया। तकनीकी शाखा की मदद से पुलिस ने चूचका जंगल से तस्लीम अंसारी को सकुशल बरामद कर लिया। इस दौरान 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 आरोपी अब भी फरार है। पुलिस ने अपहरण की बाइक, घटना में प्रयुक्त 2 अन्य बाइक और मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों का पूर्व का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। कल 8 बजे के करीब रात में सूचना प्राप्त हुई थी। इकबाल अंसारी के द्वारा बताया गया कि उनके चचेरे भाई जो हैं तस्लीम अंसारी, उसको कुछ व्यक्तियों के द्वारा खंडोली के पास से मोटरसाइकिल के साथ में उसको अपने कब्जे में कर लिया है और वो पैसे की मांग कर रहे हैं। और जैसे ही इसकी जानकारी मिली, तुरंत एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें तीनों थाना के पदाधिकारी को लगाया गया और इस एसआईटी के द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए वैसे जो अपहृत व्यक्ति तस्लीम अंसारी, उनकी बरामदगी किया गया। चाइना मोड़ चूचका जंगल से उनको सकुशल बरामद किया गया और इस पूरे घटना को अंजाम देने वाले 5 अपराधी को गिरफ्तार किया गया। उसमें से जो उनके द्वारा 10 लाख रुपया का डिमांड भी किया गया था और इस पक्ष के द्वारा 24,000 रुपया उनके क्यूआर कोड से फिरौती के रूप में ट्रांसफ़र भी किया गया था। इस घटना में अभी जो 2 व्यक्ति हैं, जो अपराधी राजा और जाफर उर्फ ललुआ, ये 2 व्यक्ति भी शामिल हैं। इसके अलावा हम लोग जो 5 इसमें मुख्य रूप से अभियुक्त थे, मोहम्मद सोहेल, मोहम्मद आदिल अंसारी, मोहम्मद समीर अंसारी, अफरीदी शाह और इरशाद अंसारी, ये सभी स्थानीय थाना क्षेत्रों के रहने वाले हैं। इन 5 की गिरफ्तारी की गई है। जो जब्त सामान है उसमें हंटर मोटरसाइकिल, बुलेट मोटरसाइकिल और उनके द्वारा प्रयुक्त किया गया मोबाइल फ़ोन और जो अपहृत व्यक्ति हैं, इनका मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया। जब इन लोगों का आपराधिक इतिहास देखा गया तो आदिल अंसारी का और समीर अंसारी का, इन दोनों का एक घटना में आपराधिक इतिहास मिला है। आगे और भी कई बिंदु हैं जिसमें हम लोग ये जांच कर रहे हैं कि क्या इनके द्वारा कभी और ऐसी कोई घटना को अंजाम दिया गया है या देने की कोई मंशा थी। लेकिन अभी तक जो हम लोग को जांच में आया है उससे ये स्पष्ट है कि इनके द्वारा इस तरह की घटना को पहली बार करने का प्रयास किया जा रहा था और ऐन वक्त पर जब सूचना मिली तो त्वरित कार्रवाई करते हुए चंद घंटों में इनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया और आने वाले दिनों में ऐसी घटना को रोकने का हर संभव प्रयास किया गया है। अभी इनको हम लोग जो फिरौती के रूप में इन लोगों ने जो रकम मांगी है, उसके लिए संबंधित जो भी बीएनएस के धाराएं हैं, कड़े प्रावधान जो बनाए गए, उन कड़े प्रावधान के तहत उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे और इस केस की बढ़िया से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इसमें जो भी अभियुक्त, अगर उन दोनों के अलावे भी अगर किन्हीं कोई व्यक्तियों की कोई वैसे आपराधिक तत्वों का इसमें अगर नाम आता है या तो उन लोगों को भी इसमें जो है आगे कार्रवाई में लाया जाएगा। सर, ये गैंग किस तरीके से पनप रहा था? एक्चुअल इसी जिले से नया गैंग है या कहीं और भी कनेक्शन इसका है? या ये जिस तरह से इनका उम्र है और जिस तरह से ये लड़के हैं, 20 साल, 19 साल, 24 साल के लड़के हैं, तो इनसे जो अभी तक हम लोग का जांच आया, इसमें जो इनकी मंशा ये थी कि
तत्कालिक रूप से इनको कुछ पैसे मिल जाए, और इस लोभ लालच में आकर के इस घटना को ये अंजाम दिए थे, देने की कोशिश कर रहे थे। और ऐन वक्त पर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई और इस पर त्वरित कार्रवाई की गई है। हम ये वैसे अपराध के जगत में जाने वाले वैसे युवाओं को बताना चाहेंगे कि बीएनएस की धाराएं काफ़ी सख्त है। आप किसी भी रूप में अगर कोई घटना को अंजाम देना चाहते हैं तो आप पर कड़ी कार्रवाई होगी, आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। तो एक बार ज़रूर सोचें, किसी भी तरह के, चाहे आप साइबर अपराध में जाने के में अगर सोच रहे हैं, कोई अपराध करने की मंशा से आप आगे बढ़ रहे हैं, तो कृपया करके वैसे युवाओं को हम ये बताना चाहते हैं, चेतावनी देना चाहते हैं कि वैसे जुआ आप भटके नहीं, आप सही रास्ते में रहें। क्योंकि अगर आप गलत रास्ते में रहेंगे तो उसको लेकर के जो कानूनी प्रावधान है उसके तहत आप पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर सर पहली बार ही योजना बना रहे थे और 24 घंटे में ये बिल्कुल 24 घंटे में नहीं, चंद घंटों में हम लोगों ने इसको, रात में ही हम लोगों ने इसको सकुशल बरामद कर लिया।